गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोग सीखे थे हाउ टू आस्क परमिशन। क्या सीखे थे? हाउ टू आस्क परमिशन टू एनीबडी, यानी कि हाउ टू आस्क यानी कि कैसे मांगे क्या? परमिशन, यानी कि अनुमति। अनुमति कैसे मांगे, परमिशन कैसे मांगे, किससे? तो कह रहा है कि टू एनीबडी, यानी कि किसी व्यक्ति से अनुमति कैसे मांगे, परमिशन कैसे ले। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अनुमति लेने के लिए दो चैप्टर है, दो चैप्टर पढ़ना है। पहला फॉर्मल, जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फॉर्मल में क्या क्या पढ़ना है वो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर, यानी कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब होता अनौपचारिक, यानी कि अनऑफिशियल, जो अपने दोस्तों से बात करते हैं या अननोन व्यक्ति हो, कोई अजनबी हो, उससे परमिशन लेते हैं तब बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल टॉकिंग। यानी कि अपने दोस्तों से जब हमें परमिशन लेना हो, अपने दोस्तों का कोई सामान यूज करना हो, वहां पर जो है इनफॉर्मल सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। कोई अजनबी हो, उसके बगल में बैठना हो आपको, जैसे कोई पार्क में आप बैठा हो, या ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं भी सफ़र कर रहा हो, फील्ड में हो, जैसे क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, बैडमिंटन खेल रहा हो, और वहाँ पर पार्क में बैठने की जगह रहता है और अनजान व्यक्ति हो, उसके बगल में जाकर आपको बैठना हो। या आप टूर पर गए हैं, अजनबी लोग बैठे रहते हैं, उनके बगल में जाकर बैठना हो, तब उस व्यक्ति से परमिशन लिया जाता है। इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल टॉक, यानी कि अनौपचारिक टॉकिंग, जिसे जानते नहीं है, या बराबरी का दोस्त है, हम एज का दोस्त है, फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज है, उसका कोई सामान यूज करना हो, उससे परमिशन लेना हो, वहाँ पर जो है इनफॉर्मल टॉकिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है कैन का भी प्रयोग हो सकता है, वुड का भी प्रयोग हो सकता है, और भी इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हो सकता है। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि आप बुक पर चलिए। मैं बुक भी लिखता हूं, मेरी बहुत सारी बुक जो है आपके मार्केट में अवेलेबल है, और एक नहीं बल्कि 10 बुक ऑल ओवर इंडिया मेरी चलती है, और आपके ऐप पर एक नहीं बल्कि 5 बुक अवेलेबल है। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हाउ टू आस्क परमिशन टू एनीबडी, ये चैप्टर मैंने डिटेल में लिखा है। इनफॉर्मल टॉकिंग भी लिखा है और फॉर्मल टॉकिंग भी लिखा है। तो आइए जो है उसे ओपन करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर हम लोग को पढ़ना है। इसका फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फॉर्मल टॉकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां करें कि रिक्वेस्ट इन इनफॉर्मल वे, यानी कि इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक वे में हम जो है कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे अनुरोध करते हैं, कैसे विनती करते हैं, ये जानना है। यहां कह रहा है स्ट्रक्चर कर रहा है कि ए में स्ट्रक्चर कर रहा है, कैन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर रहा। सेंटेंस बनाएंगे कि कैन आई सिट बिसाइड यू प्लीज, मतलब क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं कृपया। इसका हिंदी में मैंने लिखा है क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं, दोनों अर्थ निकलेगा। ओके, यहां करें कि कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं या ले सकती हूं। करें कि कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। करें कि कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहां पर कैन से परमिशन ले रहा है, यहां देख रहे हैं कैन लगा हुआ है, यानी कि
अजनबी के साथ ऐसे हम यूज कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। ऑफिस में हम नहीं करेंगे। अभी ना कहेंगे आकर कि कैन आई कम इन सर, कैन आई गो आउट सर, कैन आई कम इन मैडम, इस तरह से बिल्कुल ना कहें। ये जो है अनऑफिशियल टॉकिंग है, अनौपचारिक टॉकिंग है, इसलिए यहां पर कैन का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि कैन शक्ति और सलाहियत का बोध कराता है और दोस्तों में जो है परमिशन के लिए भी इसका यूज होता है। ओके, मैंने इस पर लिखा भी है, कह रहे कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि वैसा पॉइंट जो आपको याद रखना है। यहां कह रहे कि कैन से एबिलिटी यानी कि शक्ति का बोध होता है। अपने दोस्तों से या अपने उम्र के लोगों से परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैं आप लोग को बता रहा था सेम चीज मैंने यहां लिखा है। कह रहे कि किंतु इसे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक माना जाता है, ऑफिशियल नहीं माना जाता है। ओके, यानी कि परमिशन लेने का दूसरा भी तरीका है अनौपचारिक वे में, यानी कि बी करे कि डू लगाइए, यू लगाइए, माइंड लगाइए प्लस पी एडजेक्टिव। पी एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद करें कि वी फोर मतलब वर्ब में आईएनजी। उसके बाद करें कि अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहा, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि डू यू माइंड, मतलब क्या आपको कोई आपत्ति है। कह रहे कि माई सिटिंग बिसाइड यू, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके बगल में बैठ जाऊं। हिंदी भी मैंने लिखा है कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या सकती हूं। तो माइंड मतलब होता है आपत्ति करना। जैसे डू यू माइंड, कह रहे कि माई सिटिंग बिसाइड यू। ओके, अगला सेंटेंस कह रहा है कि डू यू माइंड माई यूजिंग योर मोबाइल, यानी कि क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके मोबाइल का प्रयोग करूं तो। कह रहे कि डू यू माइंड आवर कमिंग हियर, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम लोग यहां आए तो। कह रहे कि डू यू माइंड दे आर स्मोकिंग हियर, क्या आपको कोई आपत्ति है वे लोग यहां सिगरेट पिए तो। यानी कि यह भी एक परमिशन लेने का तरीका है, वे है, लेकिन इनफॉर्मल वे में, नॉट फॉर्मल वे। ओके, यानी कि अनऑफिशियल टॉकिंग है। ओके, यहां करें कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि डू यू माइंड प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट का प्रयोग इनफॉर्मल वे में अजनबियों यानी कि स्ट्रेंजर्स एवं अपने दोस्तों से परमिशन लेने के लिए करते हैं। यह भी एक तरीका है अपने दोस्तों से या अजनबियों से परमिशन लेने के लिए। स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि डू यू माइंड इफ, यानी कि पहले वाले स्ट्रक्चर में इफ नहीं लगा था, यहां पर इफ लगा रहा है। कह रहे कि इफ अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी में एस या ईएस लगाएंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाएंगे। उसके बाद करें कि प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बना रहा है यहां पर, करें कि डू यू माइंड, क्या आपको कोई आपत्ति है, क्या आपको कोई ऐतराज है। करें कि इफ आई सिट बिसाइड यू, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके बगल में बैठ जाऊं तो। मैंने हिंदी भी लिखा है, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं। हिंदी वही हुआ कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूं, बट इसका सेंस क्या निकल रहा है कि डू यू माइंड, क्या आपको कोई आपत्ति है इफ आई सिट बिसाइड यू, अगर मैं आपके बगल में बैठूं तो कहेगा नो 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 आई डोंट माइंड, यू कैन सिट। ओके, अब आपसे कोई आकर कहे कि डू यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू, कहे कि नो 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 आई डोंट माइंड, यू कैन सिट। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है, करे कि डू यू माइंड इफ सी यूजेज योर मोबाइल, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वह आपकी मोबाइल प्रयोग करे तो, वह आपका मोबाइल यूज करे तो। कहेंगे डू यू माइंड इफ आई यूज योर कार, डू यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, डू यू माइंड इफ आई यूज योर बाइक,
हम ऐसे परमिशन लेते हैं अजनबियों से या दोस्तों से। अगला सेंटेंस कह रहा है कि डू यू माइंड इफ ही स्मोक्स हियर, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वह यहां पर सिगरेट पिए तो? क्या कि या आई माइंड, प्लीज डोंट स्मोक हियर, से हिम नॉट टू स्मोक हियर। और यदि आपको कोई आपत्ति नहीं तो बोलिए नो 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 आई डोंट माइंड ही कैन स्मोक हियर, या नो 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 आई डोंट माइंड ही कैन, मानिए वह स्मोक यहां कर सकता है। अगला सेंटेंस करे कि डू यू माइंड इफ दे पार्क देयर कार हियर, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वे लोग अपना कार यहां लगा दे तो? क्योंकि नो 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 आई डोंट माइंड दे कैन पार्क हियर, नो नो आई डोंट माइंड दे कैन, यानी कि वे लोग यहां पार्क कर सकते हैं। करें कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि पॉइंट से याद करने के लिए, यानी कि ये कुछ विशेष चीज है, ध्यान दीजिए। यहां करें कि डू यू माइंड इफ सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इनफॉर्मल वे में अजनबियों एवं अपने दोस्तों से परमिशन लेने के लिए करते हैं। ओके, अब यहां पर जो है अगला रूल हम लोग देखेंगे, यानी कि डी सी तक हम लोगों ने देख लिया। यहां पर करें कि वुड यू माइंड, करें कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो है स्ट्रक्चर रहा, यानी कि अगला स्ट्रक्चर, यानी कि परमिशन लेने का अगला तरीका, अगला रूल। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस देखेंगे। करें कि वुड यू माइंड, मतलब क्या आपको कोई आपत्ति है? करें कि इफ आई सिट बिसाइड यू, चूंकि यहां V2 कह रहा है तो सीट का क्या हो जाएगा? V2 सेट। तो कह रहा है कि वुड यू माइंड इफ आई सिट बिसाइड यू, यानी कि कह रहा है कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं। हिंदी वही निकलेगा, बट इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपके बगल में बैठूं तो? अगला सेंटेंस कह रहे कि वुड यू माइंड इफ सी यूज्ड योर पेन, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वह आपकी कलम का प्रयोग करे तो? अगला सेंटेंस वुड यू माइंड इफ वी वेंट देयर, क्या आपको कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर हम लोग वहां चले जाएं तो? कहेंगे वुड यू माइंड इफ वी टच्ड यू, हम लोग को आपको छुए तो कोई आपको आपत्ति है? तो भाई कहिए कि यस आई माइंड। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है, तो कहिए कि नो 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 यू कैन, माने उसको इन्विटेशन दे दीजिए कि वो आपको टच करे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस करें कि वुड यू माइंड इफ दे स्मोक्ड हियर, क्या आपको कोई आपत्ति है, एतराज है अगर वे लोग यहां सिगरेट पिए तो? कहिए कि यस आई माइंड। अगर कोई एतराज नहीं है तो कहिए कि नो 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 आई कांट दे कैन, यानी कि मुझे कोई एतराज नहीं है, वे लोग पी सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहां करें कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि वैसा पॉइंट जिसे हमें याद रखना है। करें कि वुड यू माइंड इफ सब्जेक्ट V2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, करें का प्रयोग इनफॉर्मल वे में अजनबियों एवं अपने दोस्तों से परमिशन लेने के लिए करते हैं। यहां पर अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, यानी कि ई, स्ट्रक्चर नंबर ई। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का नियम था जो याद करके रखना है। ओके, यहां कर रहे कि लेट ऑब्जेक्टिव केस V1 अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये गलत दे दिया है। ओके, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं रहेगा, दैट इज दी मिस प्रिंटिंग। ओके, ये भी जो है परमिशन लेने का तरीका है। जैसे कह रहे कि मुझे जाने दो तो कहेंगे लेट मी गो, यानी कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, वही यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का होता है मी, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, दे का होता है देम और वी का होता है
अस। ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। यहां सेंटेंस कह रहा है कि लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, यानी कि कोई मुझे रोक रहा है। जैसे हमारा कोई हाथ पकड़ ले तो हम क्या कहते हैं, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई मुंह दाव ले कि बोलो मत, तो हम कहेंगे अरे हटाओ ना, मुझे बोलने दो। ओके, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो। यानी कि आप कुछ एक्शन करना चाहते हैं और कोई आपको रोक रहा हो, उस सिचुएशन में हम लेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि लेट का मतलब होता है होने देना, करने देना। इसलिए यहां पर कह रहा है कि लेट मी स्पीक इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश बोलने दो। यहां कह रहा है कि लेट हर रीड इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ने दो। कह रहे कि लेट देम प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो। कह रहे कि लेट सुंदरी डांस ऑन द स्टेज, यानी कि सुंदरी को स्टेज पर डांस करने दो। लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो। लेट हिम गो आउट, उसे बाहर जाने दो। लेट मी स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर इंग्लिश बोलने दो। इस तरह से अंग्रेजी बोली जाती है लेट के प्रयोग से। परमिशन लेने का तरीका। ओके, ध्यान दीजिए, यहां करें कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि ई का जो है पॉइंट से जो हमें याद रखना है। यहां करें कि लेट से करने देना या होने देना का बोध होता है। करें कि लेट का प्रयोग इनफॉर्मल वे में अजनबियों एवं अपनों से परमिशन लेने के लिए करते हैं। यानी कि अगला नियम कह रहा है, यानी कि लेट पर और भी नियम है, यानी कि स्टार दिया हुआ है। करें कि लेट से प्रपोजल का बोध होता है। लेट से क्या होता है, प्रपोजल का भी बोध होता है। अब प्रपोजल क्या है, यानी कि प्रस्ताव रखा जाता है। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, पहले सेंटेंस देखिए और स्ट्रक्चर देखिए। जैसे प्रपोजल क्या, तो करें कि लेट अस टॉक इन इंग्लिश, मतलब चलिए इंग्लिश में बात करते हैं, या आइए इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे 2 4 10 गो दोस्त रहते हैं, कहते हैं कि चलिए चाय पीते हैं, तो कहेंगे लेट अस टेक टी। चलिए क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट अस प्ले क्रिकेट। चलिए कबड्डी खेलते हैं, तो कहेंगे लेट अस प्ले कबड्डी। चलिए फुटबॉल खेलते हैं, तो कहेंगे लेट अस प्ले फुटबॉल। तो लेट अस कहते हैं, यानी कि पूरे दोस्तों के सामने आप अपना प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि सब लोग मिलकर इस काम को करेगा, इस काम का अंजाम देगा, इसलिए इसे प्रपोजल कहा जाता है। ओके, यहां पर हमेशा लेट के बाद अस का ही प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, जब भी प्रपोजल का बोध कराना हो तो अस का प्रयोग होगा, बाकी किसी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जैसे देखिए उसका हिंदी भी दिया है कि आइए अंग्रेजी में बात करते हैं, या चलिए अंग्रेजी में बातें करते हैं, या चलिए इंग्लिश में बात करते हैं। ओके, यहां रखे सेकंड, यहां अगला सेंटेंस कह रहा है कि लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि चलिए इंग्लिश के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है, पूरे दोस्तों के सामने रख रहे हैं। ओके, अगला सेंटेंस करें कि लेट अस टेक टी, चलिए चाय पीते हैं। करें कि लेट अस प्ले क्रिकेट, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। ये सारे सेंटेंसेस प्रस्ताव रखने वाले हैं। ओके, यानी कि परमिशन से रिलेटेड सारे ये क्वेश्चन है। ओके, हम लोग रूल नंबर ई देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे यहां पर एफ में वर्ड दिया है कि परमिट। परमिट मतलब इजाजत, एलाउ मतलब इजाजत, यानी कि परमिट कहिए या एलाउ कहिए, प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, ये जो है स्ट्रक्चर है। आइए इस पर हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि कैसे जो है परमिशन लिया जाता है, अनुमति लिया जाता है। जैसे कह रहा है कि परमिट, यानी कि परमिट का प्रयोग कीजिए चाहे अलाउ का प्रयोग कीजिए, किसी एक वर्ड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो कहिए कि परमिट मी टू गो टू ए स्कूल, या अलाउ मी टू गो टू ए स्कूल। इसका हिंदी क्या हुआ, मुझे स्कूल जाने की अनुमति दे। अलाउ मी टू सिट हियर,
परमिट मी टू सीट हियर। देखिएगा ट्रक पर लिखा रहता है कि ऑल इंडिया परमिट, मतलब पूरे इंडिया में जो है उसको अनुमति मिला है गाड़ी चलाने की, यानी कि ट्रक चलाने की। ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस भी बनता है, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, यहां करें कि परमिट हिम टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि उसे इंग्लिश बोलने की इजाजत दो, या अलाउ हिम टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की इजाजत दो। मैंने बताया था कि परमिट और अलाउ का दोनों का एक ही अर्थ होता है, यानी कि इजाजत देना, अनुमति देना। अगला सेंटेंस कह रहा है कि परमिट हर टू सिट बिसाइड मी, यानी कि उसे इजाजत दो मेरे बगल में बैठने के लिए, उसे अनुमति दो मेरे बगल में बैठने के लिए। कह सकते हैं कि अलाउ सीता टू सिट बिसाइड मी, अलाउ अंजलि टू सिट बिसाइड मी, अलाउ सुंदरी टू सिट बिसाइड मी, अलाउ राकेश टू सिट बिसाइड मी, अलाउ आफ्ताब टू सिट बिसाइड मी। इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हैं परमिशन के लिए। यहां करें कि परमिट देम टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उन लोगों को क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दो। यहां करें कि परमिट सुंदरी टू अपीयर इन द एग्जाम सर, सर से कह रहा है कि सुंदरी को एग्जाम में अपीयर होने के लिए अनुमति दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। ये रहा अनुमति लेने का तरीका, परमिशन लेने का तरीका। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि एफ स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर नंबर एफ था। एफ में जो है क्या हमने बताया था उसको यहां पर दर्शा रहा है। करे कि परमिट इज मोर फॉर्मल देन अलाउ, यानी कि अगर परमिट का प्रयोग करते हैं तो कह रहा है कि परमिट इज मोर फॉर्मल, यानी कि परमिट जो है ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा जो है औपचारिक है, करे कि देन अलाउ, अलाउ के तुलना में। करे कि मतलब फॉर्मल वे में परमिशन लेने या किसी और को परमिशन दिलाने के लिए अलाउ के तुलना में परमिट का प्रयोग बेटर या बेहतर माना जाता है। यानी कि परमिशन किसी को दिलाना हो, अनुमति किसी को दिलाना हो, या आपको अनुमति लेना हो, तो अलाउ के तुलना में परमिट ज़्यादा बेहतर होता है, बेटर होता है। इसलिए अगर आप परमिट का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे परमिट मी टू गो दे, परमिट मी टू सीट हियर, परमिट हर टू सिट बिसाइड मी, यानी कि परमिट का प्रयोग आप करें। ओके, चलिए, यानी कि आज का चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ। यहां ध्यान दीजिए मैंने क्या दिया है, करे कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, मतलब अब आपको खुद से कोशिश करना है, खुद से प्रयास करना है। यहां पर कुछ मैंने अपना ओपिनियन लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, मैंने लिखा है कि अगर आप फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि आप यदि फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो करें कि याद कीजिए अपने बचपन को। यानी कि अगर आप फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपने बचपना को याद कीजिए, अपने बचपन के एज को याद कीजिए, जब बचपन में आप थे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5, जब बोलना शुरू किए थे, जब मम्मी पूछती थी कि बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो कहते थे दिस इज नोज। ये क्या है तो दिस इज ईयर। ये क्या है तो दिस इज हेयर। व्हाट इज दिस, दिस इज ईयर। व्हाट इज दिस इज चीक। व्हाट इज दिस इज मार्कर। इस तरह से जब क्वेश्चन किया जाता था, जब आप बचपन में थे, माँ के गोद में खेल रहे थे, उस सिचुएशन के याद करने की जरूरत है। ये मैं यहाँ पर आप लोग को समझाना चाहता हूँ। यानी कि अगर आप फराटेदार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो याद कीजिए अपने बचपना को। करें कि जब आप अपने घर वालों से सिर्फ क्वेश्चन करते थे, क्या करते थे बचपन में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते थे, आंसर तो घर वाले देते थे। यानी कि जब नर्सरी में, प्री नर्सरी में जब बच्चा रहता है तो सिर्फ क्वेश्चन करता है कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, दादी वो क्या है, दादा ये क्या है, अंकल ये क्या है। तो जिससे क्वेश्चन करता है वो जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा ये गिलास है,
ये टीवी है, वो एसी है, ये पंखा है, इस तरह से हम लोग जवाब देते हैं। उसकी बात मैं कर रहा हूं। ओके, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन, बच्चा सिर्फ क्वेश्चन करता था। ओके, करे कि और आज आप उस भाषा में धारा प्रवाह बात करते हैं। जिस भाषा में आप सिर्फ क्वेश्चन करते थे मम्मी से, पापा से, दादी से, दादा से, उस भाषा में आज धारा प्रवाह बोलते हैं। चाहे हिंदी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, मराठी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, या भोजपुरी हो या इंग्लिश हो। अगर इंग्लिश के माहौल में रहते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन करते थे, और आज उस भाषा को आप फराटेदार यूज करते हैं, यानी कि फराटेदार बोलते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि आंसर देना बच्चा सुनकर सीखता है, यानी कि बच्चा आंसर देना सुनकर सीखता है। करे कि तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन करना सीखेंगे, यानी कि हम सिर्फ क्वेश्चन करना सीखेंगे। यानी कि यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। करे कि आंसर तो सामने वाला दे ही देगा। अगर आपको क्वेश्चन करना आ गया तो सामने वाला आंसर दे देगा ऑटोमेटिक। करे कि फिर उससे हम सीख जाएंगे और धीरे धीरे हम भी परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे। यानी कि लेट अस ट्राई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला आंसर दे देगा, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जैसे बचपन में सिर्फ हम क्वेश्चन करते थे, आंसर घर वाले देते थे, टीचर देते थे, मैडम देती थी। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना सीखिए, सामने वाला आंसर देगा, आप सीख जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाली देना किसने सिखाया? मम्मी ने, पापा ने, दादी ने, दादा ने, कोचिंग वालों ने सिखाया, टीचर सिखाया, ट्यूशन सेंटर में सीखे, स्कूल में सीखे, कॉलेज में सीखे, या कोई यूनिवर्सिटी चलता है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चलता है। बगल में हो रहा था, यानी कि पड़ोस में हो रहा था, सुनकर हम सीख गए, और मेरे यहां हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन करना सीखिए, सामने वाला आंसर दे देगा। ये मेरा यहां ओपिनियन था। ओके, जैसे मैंने यहां कहा सो लेट अस ट्राई, आइए देखते हैं। यहां कह रहे कि मे, यानी कि मे के मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कह रहे कि मे आई सिट बिसाइड यू, क्या आंसर होगा? मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, आप आंसर दीजिए। यानी कि फॉर्मल भी मैंने पढ़ाया है और इन फॉर्मल भी पढ़ाया है। आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, आप खुद से बताइए कि यहां पर आंसर क्या होगा। मे आई सिट बिसाइड यू। ओके, तो कहिए या यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। ओके, या मैं चैप्टर पढ़ाया हूं, उस चैप्टर को जाकर देख लीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर देना है। यहां करें कि मे आई यूज योर पेन, तो कहिए कि यस यू कैन। अगर नहीं यूज कराना चाहते हैं तो बोले कि नो यू कांट। करें कि मे ही गो आउट सर, क्या वह बाहर जा सकता है वहां से? तो सर जी बोलेंगे यस ही कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो नो ही कांट। करें कि मे सी कम इन मैडम, क्या वह अंदर आ सकती है महाशया? तो मैडम को अगर इजाजत देना होगा तो कहेंगे या सी कैन, ऑफ कोर्स सी कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे नो सी कांट या सॉरी सी कांट। ये जो है आंसर देने का तरीका है। अगला सेंटेंस करें कि मे वी प्ले देयर मैडम, महाशया क्या हम लोग वहां खेल सकते हैं? अगर मैडम को इजाजत देना होगा तो कहेंगे या यू ऑल कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे नो यू कांट। हम लोग फॉर्मल में माइट का प्रयोग पढ़े थे, याद है ना? एक जगह तो मैंने आंसर देना भी बता दिया, अब जो है आपको खुद से आंसर देना है। यहां कह रहा है कि माइट आई मीट यू इन योर ऑफिस सर, क्या मैं आपके ऑफिस में मिल सकता हूं सर, महाशय? अगला सेंटेंस कह रहा है कि माइट वी सिट देयर विद बॉयज मैडम, क्या हम लोग लड़कों के साथ वहां बैठ सकते हैं महाशया? कह रहे कि माइट ही गो टू
द प्रिंसिपल्स ऑफिस, क्या वह प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकता है? मैडम, हम मैडम से पूछेंगे कि माइट ही गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस मैडम। अगर उन्हें इजाजत देना होगा तो कहेंगे या ही कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे नो सी कांट। अगला सेंटेंस है, करें कि माइट सी प्ले विद अस, क्या वह हम लोग के साथ खेल सकती है? अगर सर को इजाजत देना होगा तो कहेंगे या सी कैन, यानी कि वह खेल सकती है। और नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे कि नो सी कांट, सॉरी सी कांट। अगला सेंटेंस करें कि माइट दे टॉक इन इंग्लिश इन द स्कूल प्रेमिसेस, क्या वे लोग स्कूल प्रेमिसेस में इंग्लिश में बातें कर सकते हैं? तो इजाजत देना होगा अगर सर को तो सर कहेंगे या दे कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे नो दे कांट, सॉरी दे कांट। ये जो है आंसर देने का तरीका है। ओके, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप सिर्फ क्वेश्चन कीजिए, सामने वाला आंसर देगा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे देखिए यहां कुड आ गया, करे कि कुड आई सिट हियर विद यू डियर, क्या मैं आपके साथ यहां बैठ सकता हूं डियर? करे कि कुड वी ज्वाइन योर ग्रुप फ्रेंड्स, क्या आप लोगों का ग्रुप हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त? करे कि कुड आई स्पीक टू योर बॉस गर्ल्स, लड़कियों से इजाजत ले रहा है, क्या तुम्हारे बॉस से हम लोग बोल सकते हैं? करे कि कुड सी गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस मैडम, क्या वह जो है प्रिंसिपल्स ऑफिस में जा सकती है मैडम? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुड आई कम इन द इवनिंग फॉर चेकअप मिस्टर सुनील, किसी डॉक्टर से इजाजत ले रहा है कि क्या मैं शाम में आ सकता हूं चेकअप के लिए? अगर डॉक्टर साहब को इजाजत देना होगा तो कहेंगे या यू कैन। अगर नहीं इजाजत देना होगा तो कहेंगे सॉरी यू कांट या नो यू कांट। ये जवाब देने का तरीका है। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैन पर भी क्वेश्चन बनाया गया है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है। जैसे करेंगे कैन आई सी योर व्हाट्सअप प्लीज, क्या मैं आपका व्हाट्सअप देख सकता हूं प्लीज? करें कि कैन आई परचेज अ कार फॉर यू डियर, क्या मैं आपके लिए कार खरीद सकता हूं डियर? करें कि कैन आई हेल्प यू विद मनी श्रेया, श्रेया किसी लड़की का नाम है, श्रेया से पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी मदद पैसे से कर सकता हूं? हर कमिंग हियर विद मी, क्या आपको कोई आपत्ति है वह मेरे साथ यहां आए तो? ओके, अगला सेंटेंस कह रहा है कि डू यू माइंड आवर सिटिंग बिसाइड योर वाइफ, क्या आपको कोई आपत्ति है आपके पत्नी के बगल में हम लोग बैठे तो? भाई अब बताओ कि आपत्ति होगा कि नहीं होगा? तो आपत्ति होगा तो बोलो कि या आई माइंड। अगर आपके पत्नी के बगल में कोई बैठ रहा है और परमिशन भी ले रहा है और आपको कोई आपत्ति नहीं है तो बोलिए यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, आई डोंट माइंड। इस तरह से आपको बोलना चाहिए। अगला स्ट्रक्चर करें कि डू यू माइंड इफ, ये चैप्टर अभी हम लोग पढ़े थे, ये नियम हम लोग पढ़े थे, पढ़ा रहे थे मैं। ओके, चलिए करें कि डू यू माइंड इफ वी ऑल प्ले टुगेदर, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम सब एक साथ खेलें तो? ओके, अब जवाब देंगे कैसे कि नो 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 आई डोंट माइंड, यू कैन ऑल, यू कैन प्ले ऑल, यू कैन प्ले ऑल टुगेदर। आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। या करें कि डू यू माइंड इफ वी लव वन अनदर, क्या कोई आपको आपत्ति है अगर हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें तो? अगर आपको आपत्ति है कि अगर हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें तो, ये तो परमिशन ले रहा है, इजाजत ले रहा है कि डू यू माइंड इफ वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें तो आपको कोई आपत्ति है? तो आपत्ति है तो कहिए कि या आई माइंड, अगर नहीं आपत्ति है कहिए कि नो आई डोंट माइंड, यू कैन। ओके, चलिए अगला सेंटेंस करें कि डू यू माइंड इफ आई टॉक टू योर डॉटर, क्या आपको कोई आपत्ति है मैं आपके बेटी से बात करूं तो?
तो आपत्ति है तो बोलिए या आई माइंड। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो बोलिए कि नो 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 आई डोंट माइंड, यू कैन, यानी कि आप बात कर सकते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है डू यू माइंड इफ सी लिव्स विद मी। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वह मेरे साथ रहे तो? क्या आपको कोई आपत्ति है वह मेरे साथ रहे तो? अगर आपको आपत्ति है तो बोलिए कि आई माइंड। अगर नहीं आपत्ति है तो बोलिए कि नो आई डोंट माइंड, सी कैन, या सी कैन लिव विद यू, वो आपके साथ रह सकती है, दिस इज हर विल। अगला सेंटेंस करें कि डू यू माइंड इफ आई प्रपोज योर डाउटर टू मैरी। क्या आपको कोई आपत्ति है मैं आपके बेटी को प्रपोज करूं शादी के लिए? तो भाई देख लो, अगर आपत्ति हो तो बोलिए कि आई माइंड। अगर नहीं आपत्ति है, अगर आपके बेटी से वो प्रपोजल रख रहा है शादी के लिए तो बोलिए कि नो आई डोंट माइंड बिकॉज सी इज मॉडर्न गर्ल, यानी कि वो आज की लड़की है, आधुनिक लड़की है। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस एरा, यानी कि आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं। अगला स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड इफ। अभी ये रूल मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। ओके, यहां सेंटेंस करें कि वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर बुक। इसका आंसर कैसे देना है ये मैं बता चुका हूं। ओके, करें कि वुड यू माइंड इफ सी यूज्ड योर मोबाइल। करें कि वुड यू माइंड इफ आई केम टू यू लेट नाइट। क्या आपको कोई आपत्ति है मैं लेट नाइट आपके पास आऊं तो? यानी कि ज्यादा रात में आऊं आपके पास तो कोई आपको आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो बोलिए कि या आई माइंड। अगर नहीं आपत्ति है तो बोले कि नो आई डोंट माइंड, यू कैन कम, आप बोलिए इस तरह से। ओके, अगर आपसे कोई परमिशन ले रहा है तो। अगला सेंटेंस कह रहा है कि वुड यू माइंड इफ सी वेंट विद मी इन माई कार। अगर वह मेरे साथ कार में जाए तो आपको कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो बोलिए कि या आई माइंड, और नहीं आपत्ति है तो बोलिए कि नो आई डोंट माइंड, सी कैन, दिस इज हर विल, सी कैन गो। ओके, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अगला सेंटेंस करें कि वुड यू माइंड इफ सी रिफ्यूज्ड योर प्रपोजल। आपको कोई आपत्ति है अगर आपके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दे तो, इनकार कर दे तो? आप जवाब दीजिए। कैसे जवाब देना है ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। ओके, मैं बहुत सारे आंसर भी बता चुका और क्वेश्चन भी बता चुका। ध्यान दीजिए, यहां लेट से भी परमिशन लिया जाता है। ये मैं अपनी चैप्टर पढ़ा रहा था। यहां पर तो वर्क दिया गया है, यानी कि वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन सीखिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। यहां कह रहे कि लेट मी स्पीक अबाउट मिस्टर संजीव शिवानी। मुझे संजीव शिवानी के बारे में बोलने दो। कह रहे कि लेट मी प्ले देयर फॉर हाफ एन आवर ओनली। मुझे हाफ एन आवर वहां खेलने दो। कह रहे कि लेट हर सिट बिसाइड माई सन। उसे मेरे बेटे के बगल में बैठने दो। कह रहे कि लेट हर ट्राई टू ड्राइव द कार। उसे कार चलाने का कोशिश करने दो। कह रहे कि लेट हर ट्राई टू ड्राइव द कार, यानी कि उसे कार चलाने के लिए कोशिश करने दो, तभी तो सीखेगी। ये परमिशन है एक तरह का। ये कह रहे कि लेट देम गो देयर। उन लोगों को वहां जाने दो। ये भी एक परमिशन है जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था। यहां कह रहे कि परमिट और एलाउ। मैं चैप्टर में पढ़ाया था कि एलाउ के तुलना में परमिट ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है, फॉर्मल होता है अगर परमिट का प्रयोग करते हैं तो। जैसे यहां सेंटेंस कह रहा है कि परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे सत्य बोलने के लिए इजाजत दो, या मुझे सत्य बोलने के लिए इजाजत दीजिए। कह रहे कि परमिट मी टू यूज माई कार इन दिल्ली। मुझे दिल्ली में मेरी कार
यूज करने के लिए इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए। करे कि अलाउ मी टू गो नाउ, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हम लोग बोलते हैं जब लेट होने लगती है तो कहते हैं सर प्लीज अलाउ मी टू गो, सर परमिट मी टू गो, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो टू ट्यूशन, सर आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी, सर आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, आई हैव टू गो देयर, प्लीज अलाउ मी टू गो, आई एम गेटिंग लेट। इस तरह से परमिशन मांगा जाता है रिक्वेस्ट करके। अगला सेंटेंस कह रहे कि अलाउ हर टू सिट बिसाइड मी, उसे मेरे बगल में बैठने के लिए इजाजत दो, परमिशन दो, अनुमति दो। कह रहे कि अलाउ देम टू प्ले विद अस, उन लोगों को हम लोगों के साथ खेलने के लिए अनुमति दीजिए। कहेंगे सर प्लीज अलाउ देम टू प्ले विद अस, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, वी हैव टू प्ले टेनिस, वी हैव टू प्ले कबड्डी, लेट देम, अलाउ देम टू प्ले विद अस। इस तरह से अलाउ लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है। ये रहा इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल वे में किसी व्यक्ति से कैसे हम परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रही हो तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको आप लोग एडवाइस दीजिए कि सब लोग प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड करें, सब लोग इंग्लिश सीखें, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। यहीं पे मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलूंगा इसी क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे।